मैं आता हूं यूएसपी सेक्शन पे। अब मैं आता हूं सबसे यूएसपी सेक्शन पे। यूएसपी क्या है? व्हाई ओके लाइफ केयर इज बेटर। मेरा ओपिनियन यहां पर क्या है आप लोगों के लिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं। प्लान में ऐसा क्या है? प्लान में है लोवेस्ट, अगेंस्ट आपको विजिबल है, कमेंट में मुझे यस लिखे, यस अगर आपको विजिबल है तो। लोवेस्ट कंडीशन, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा बांटना लोगों में, बिजनेस का। लोवेस्ट कंडीशन, वो आपने प्लान देख के समझ लिया होगा कितना कम कंडीशन है। बाकी जनरली बहुत सारी प्लान में मैं देखता हूं, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा, दैट इज डेटा। डेटा जो आपकी गूगल पे भी अवेलेबल है, वही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। बहुत सारे प्लान में क्या होता है, कंडीशंस बहुत ज्यादा लगाए रहते हैं। आपको ये लेना है तो ये करना पड़ेगा, वो लेना है तो वो करना पड़ेगा, इधर लेना है तो उधर करना पड़ेगा, इधर साइड मेंटेन करना पड़ेगा, उधर वो करना पड़ेगा, इधर ऐसा इधर ऐसा, सर पे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, कूद जाओ, फान जाओ, इतना कुछ करोगे तब जाके आपको ये मिलेगा। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक कोई एलआईसी की पॉलिसी आप लेते हो, उस पॉलिसी में पॉलिसी एजेंट जो आपको पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा है, और वो पॉलिसी दिखाने के बाद आपको कहे कि आपको ये 50 तरह के कंडीशन आपको गिना दे। जब तक ये 50 तरह के कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे, आपको पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करे, उस पॉलिसी में आपको ये बोले कि आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, बस इसको फुलफिल करना है। वहीं दूसरा पॉलिसी जो है उसमें 50 टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी पॉलिसी आप लेना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स जिसमें छोटा सा थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, छोटा सा, लेकिन जिसमें भरा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन है, कंडीशंस लगा रखे हैं प्लान में, यहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन, वहां भी कंडीशन, ये लेना है तो वो करना पड़ेगा, वो लेना है तो वो करना पड़ेगा, इधर लेना है जाना पड़ेगा, उधर। एक डायरी मेंटेन करना पड़ता है कई बार प्लान याद करने के लिए, 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को प्लान समझने में। लोएस्ट कंडीशन एंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब, अगर आपने सारा कैलकुलेशन किया होगा, जितने परसेंटेज मैंने आपको बिना है, 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट का जो फ्लैगशिप है, बाकी 77, अच्छा मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जो फ्लैगशिप का 10% है वो कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर में से नहीं है, बाकी उसके अलावा जितने इनकम थे वो सारे कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर में से थे। ठीक है, तो एक्चुअल 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें से फ्लैगशिप वाला जो पार्ट है वो कंपनी के टर्नओवर से नहीं है। कंफ्यूज ना होना, कुछ लोग सवाल पूछा तो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप उस 10% को हटा दो तो 67.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको भी क्लब कर दो तो 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बेस्ट पार्ट ये नहीं है कि हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट पार्ट ये नहीं है। बहुत सारे प्लान है जहां पे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। इनफैक्ट कुछ प्लान शायद हो सकता है आपको ऐसे भी मिल जाए जहां पर 80% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, 90% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को पाने के लिए आपको करना क्या पड़ रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है आपको पाने के लिए। मुद्दे की बात यह है, यहां पर सिर्फ 6 महीने आपको लगते हैं हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने में। 6 महीने में आप हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाते हो। वहीं मैं कुछ प्लान देखता हूं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको लेना है तो 10-10 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं। शायद कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले पाते। ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। वंस अगेन मेंशन करता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा, डेटा शेयर कर रहा हूं। ये डेटा गूगल पे भी है, अलग अलग प्लान है, सबका अपना अपना तरीका है, बट रियलिटी आपके सामने में रख रहा हूं। नंबर 1 प्लान, लोएस्ट कंडीशन एंड हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड जो यूएसपी है, व्हाई ओके लाइफ केयर इज बेटर, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट क्वालिटी। लोवेस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट क्वालिटी, एक रेयर कॉम्बिनेशन नहीं लगता है? देखो, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनकी प्राइसिंग भी उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है, राइट? बट ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि क्वालिटी हाई है और प्राइस लो है। ओके लाइफ केयर की ये यूएसपी है। प्राइस इन्होंने जमीन पे रखा है और क्वालिटी इन्होंने आसमान पे रखा है, विच इज अगेन यूएसपी। एंड थर्ड यूएसपी,
थर्ड यूएसपी, स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड प्रोडक्ट। स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड प्रोडक्ट क्या मतलब है इसका? अमूमन तौर पे अब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम क्या देखते आए हैं, किसी को मान लो घुटने का दर्द है, उसके लिए हमें कोई सप्लीमेंट देना है तो हमें 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो बना के देना पड़ता है। बुराई कुछ नहीं है, वंस अगेन बार बार मेंशन कर रहा हूं, आप इसको गलत तरीके से अपने दिल पे बुरा मत मान लेना, सागर सर ने बुरा बोल दिया, अरे बुरा और नहीं बोला, बस डेटा शेयर कर रहा हूं आपके साथ जो कि गूगल पे भी है, ठीक है। सो अमूमन तौर पे हम क्या देखते हैं, किसी एक बीमारी, किसी एक प्रॉब्लम को के लिए हम जब सप्लीमेंट किसी को देते हैं तो 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो बना के हम देते हैं। ओके लाइफ ने क्या करा है, उस 4-5 सप्लीमेंट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं सबको निकाल करके साइंटिफिक वे में उसको एक साथ मिक्स किया है और उसको सिर्फ एक सप्लीमेंट में वो देते हैं, विच इज रियल साइंस। साइंस ये नहीं है कि तुलसी से आप तुलसी का रस निकाल करके, आप एलोवेरा से रस निकाल करके बेचो, दैट इज नॉट साइंस। बुरा कुछ नहीं है इसमें, बुरा कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस क्या करता है, आपने इधर से ये उठाया, उधर से वो उठाया, इधर से वो उठाया, मिक्स करके एक नई चीज खड़ी कर दी। साइंस यही तो करता है ना, साइंस यही तो करता है ना, केमिस्ट्री में हम यही तो करते हैं ना, इधर से ये उठाया, इधर से ये, इधर से मिलाकर एक नई चीज बना दी। ओके लाइफ केयर ने एग्जैक्टली साइंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड बेस्ड प्रोडक्ट बनाए हैं। डायबिटीज के लिए 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो नहीं, एक सप्लीमेंट। घुटने के दर्द के लिए 4-5 सप्लीमेंट का कॉम्बो नहीं, एक सप्लीमेंट। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों के लिए टारगेटेड स्पेशलाइज्ड सप्लीमेंट इन्होंने दिए हैं, एक प्रोडक्ट, 4-5 नहीं। अच्छा, इससे कई सारी चीजें आसान हो जाती है। जब कॉम्बो देने का कल्चर हम रखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उससे दिक्कत क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर को यह पता होना चाहिए कि कौन से सप्लीमेंट का किसका क्या क्या कॉम्बो देना है। एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं है तो डुप्लीकेबल मॉडल नहीं है, राइट ना। लेकिन अगर टारगेटेड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है आपके पास, कम ट्रेनिंग में भी, ऑन एन एवरेज इंफॉर्मेशन के बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाता है, लिखा हुआ है हार्ट फ्यूल, जैसे हार्ट के सप्लीमेंट के लिए यहां पे हार्ट फ्यूल, तो नाम देख के ही समझ जाता है हार्ट फ्यूल। लिखा हुआ है डायब कंट्रोल, तो नाम देख के समझ गया अच्छा डायबिटीज के लिए। लिखा हुआ है यहां पर ऑर्थोमेगा, समझ गया हड्डियों के लिए है, जॉइंट्स के लिए, देख के ही समझ में आ गया, ठीक है। बट कॉम्बो के केस में होता है साइंटिफिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी अलग अलग, करक्यूमिन हो गया, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं। तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर, एक कम पढ़े लिखे आदमी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की वहां पे जरूरत है। बट यहां पर कम ट्रेनिंग में भी बात बन जाती है। ये सारी बातें थी ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान के बारे में। मैं जल्दी अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, प्रोडक्ट पे बात करूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी